चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस में भी इसका तस्करा हुआ है, जहां भारत की हरदर्मी और जो न्यूट्रल मकाम है वो भी ज़ेरे गौर आया। और जो तफसीलात हैं उनके मुताबिक जुम्मे के रोज़ आईसीसी की जो सालाना कॉन्फ्रेंस है श्रीलंका के शहर कोलंबो में मुनक़िद हुई थी, जहां पाकिस्तान और भारत के माबैन जो सियासी कशीदगी और उसकी चैंपियंस ट्रॉफी पर होने वाले असरात हैं उससे मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया था। जबकि इसी कॉन्फ्रेंस में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी के हवाले से भी बातचीत हुई थी। भारत की पाकिस्तान आने से इनकार की सूरत में मुत्तहिदा अरब अमारात या श्रीलंका के स्टेडियम्स ज़ेरे गौर आ सकते हैं। अच्छा, जबकि हतमी फैसला इस कॉन्फ्रेंस में किया जाना है, ताज़ा तरीन क्या है इसके ऊपर हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे जरा उनकी राय जानते हैं। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, कैसे ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। सुबह चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र छेड़ दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ताज़ा तरीन क्या है सर, क्या एक्सपेक्ट करे कौम और क्या खबरें हैं, कुछ बताइए। देखिए, आज के दिन होना है फाइनल मीटिंग जो है वो, उसमें ज्यादातर डिस्कशन होंगे। और लेकिन आपको पता है कि इंडिया हर बार यही करता है कि पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। एशिया कप में भी उसने ऐसे ही किया। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें 5 लाइनें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थी। उसमें एक लाइन ये थी कि जो बजट है, अगर किसी दूसरे मुल्क में कुछ मैचेस मुंतकिल करने पड़े तो इतना बजट उसका रखना चाहिए। ये क्या है, इस तरह की बात थी। इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए, जैसे कि एशिया कप में था, जो एक फ्लॉप तजुर्बा साबित हुआ था। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान के केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। और बड़ी चालाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। शायद इसीलिए आईसीसी ने पहले से ही इस चीज को सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी टाइम है और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और बात पे इंटरेस्टिंग आपको बताता चलूं, आपको यकीनन पता होगा क्योंकि कल अखबार में भी आ गई थी कि पीसीबी का एक और इरादा भी है कि वो जो जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ है, उनसे मुलाकात वहां पर कोलंबो में होगी। तो उनको एक तजवीज दी जाएगी कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब भी कोई विंडो हो दोनों टीमों की अवेलेबल, किसी थर्ड कंट्री पे T20 सीरीज खेली जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है। होपफुली आज आईसीसी के एंड से तो पता चल जाएंगी चीजें हमें, लेकिन 24 को शायद चेयरमैन पीसीबी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो लाहौर में। अच्छा, तो सलीम खालिक साहब, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी ने कहा है कि बीसीसीआई जो है वो अगर गवर्नमेंट नहीं परमिशन दे रही खेलने की, पाकिस्तान आने की, तो जो इन रिटन है वो दिया जाए, आईसीसी को दिया जाए और ये बात क्लियर की जाए कि गवर्नमेंट जो है वो प्लेयर्स को भेजने से इनकार कर रही है। इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, इंडिया की यही चालाकी है, वो कभी रिटर्न में नहीं देता कि जी गवर्नमेंट ने हमें मना किया, उनकी पॉलिसी है उनकी गवर्नमेंट की। तो अभी भी ऐसे ही होगा कि वो रिटर्न में नहीं देगा, वो वर्बली या इस तरह इशारों का नया में बताता है कि अपने मीडिया के जरिए खबरें फैलाई जाती हैं और उसमें किसी का नाम नहीं होता, अननेम्ड सोर्स होती है। जैसे पाकिस्तान में भी अक्सर होता है कि पीसीबी को अगर अपना मौके सामने लाना होता है तो वो कुछ लोगों को खबर फीड कर देते हैं, उसके बाद वो चलाते रहते। तो इंडिया में भी यही होता है। तो माहौल उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था मीटिंग से पहले ही। जब मीटिंग हुई आईसीसी की, आज भी है, तब तक एक माहौल बन चुका है कि जी इंडिया तो शायद ना आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रिटर्न में की गवर्नमेंट पहले भी नहीं दिया था। हमेशा ही कर लेता है इंडिया आईसीसी को। वजह ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया अब तो जी। और उन्होंने अपनी गेम से भी प्रूव किया है, न सिर्फ उन्होंने इस बैक एंड अपनी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी उससे उन्होंने साबित किया, बल्कि उन्होंने गेम से भी प्रूव किया। तो अगर ये वेन्यू, ये न्यूट्रल वेन्यूज एंगेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये होता है तो इससे टूर्नामेंट को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या वो थ्रिल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बरकरार रहेगा और टीम्स के लिए भी क्या फिजिबल रहेगा इन केस इफ इट गोज लाइक दैट? देखिए, एशिया कप का आपको याद होगा, एशिया कप के मैचेस जब श्रीलंका मुंतकिल किए गए तो बारिश होती रही। मैच में बारिश से एक मसला खराब हुआ, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को परेशानी हुई। एक फ्लाइट ली कोलंबो की, फिर वापस कराची आए, फिर इधर गए। प्लेयर्स को भी मसला होता है और इसके साथ साथ एक शायकीन को भी ज़ाहिर इशू होता है। अभी जैसे
वर्ल्ड कप हुआ तो लोगों को पता था कि यार अमेरिका में मैच है, चलो अमेरिका चले जाओ, वेस्ट इंडीज में मैच है वहां चले जाओ अगर हमारी टीम के मैच है। एक वक्त में एक जगह हो रहे थे, लेकिन अभी एक मैच यहाँ पर है, दूसरा मैच वहां पर है, तो ये बड़ा मसला होगा और लॉजिस्टिकली भी इसमें काफी इश्यूज आएंगे और खर्चा भी बहुत होगा। खैर खर्चे की तो बात हम छोड़ देते हैं क्योंकि आईसीसी के इवेंट है, आईसीसी के पास पैसा बहुत है लुटाने के लिए, लेकिन ये है कि इवेंट का मजा लेकिन भारत को वो एक आपका वीआईपी रिश्तेदार होता है ना किसी फैमिली इवेंट में, जो कभी फौतगी पे भी आ जाए तो ये ख्याल रखा जाता है कि उसको बिठाना किधर है और उसकी खिदमत कैसे करनी है, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये वो रिश्तेदार बन गया, यकीन जानिए क्रिकेट टूर्नामेंट्स के अंदर के इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं और अब तो मतलब अनस्टॉपेबल लग रहा है। दूसरी जाने में थोड़ी सी तवज्जो वापस इस पे भी आएंगे, लेकिन पाकिस्तान जो विमेन क्रिकेट टीम की क्रिकेट है, हमने एंटिसिपेट किया था, बहुत ही ठंडा मैच हुआ, 120 तक हमने नहीं किए जो इंडिया के खिलाफ हम खेले, और फिर अब आज आपने छापा तो है कि जी सेमीफाइनल के लिए उम्मीदें हैं नेपाल को हरा कर, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया ने 2-0-1 बनाए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को हराया। आई मीन उनकी जो टीम विमेन टीम है वो भी कमाल कर रही है और हमारी टीम माशाल्लाह उधर से भी मायूस करने में कोई कसर नहीं उसने उठा रखी। आप क्या कहेंगे? फिक्र नहीं करें, हमारे भी कल यूएई से मैच है, हम लोग भी हमारी जो टीम रही वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, 201 बनाएंगे। लेकिन बात अब ये नहीं कहते, लेकिन बात देखेंगे है कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। हम लोग स्टूडेंट हैं एवरेज, लेकिन जब स्कूल में या कॉलेज में प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस का अनाउंसमेंट होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा नाम लिया जाएगा, भाई इतना पढ़ा है तुमने कि तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड आओ। तो इधर क्रिकेट में भी यही है कि हम लोग की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है नहीं, हम लोगों के पास इतना उस लेवल का टैलेंट नहीं है जो बिल्कुल हम कह सके कि हम बहुत, ना उस लेवल की फैसिलिटीज है, ना उस तरह से लड़कियां आगे आ रही हैं, ना उनको मौके मिल रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग की एक्सपेक्टेशन बहुत है कि एशिया कप जीत लो, फिर वर्ल्ड कप जीत लो। तो सलीम खालिक कोच ने भी शिकवे शिकायतें किए, पाकिस्तान विमेन टीम की सहूलियात के फुकदान के हवाले से बात की, चाहे वो बजट में हो या प्रैक्टिस के लिए हो। तो आपको लगता है कि सहूलियात के फुकदान की वजह से ये सारा मामला है, फिर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है? सहूलियात पहले के मुकाबले में तो बेहतर हुई है, लेकिन जैसे अभी एशिया कप के लिए टीम जा रही थी तो जो मैन प्लेयर्स होते हैं उनके कैंप में लगता है उनको अच्छा खासा डेली अलाउंस मिलता है। इवन अभी जैसे बाहर जाते हैं तब तो डॉलर्स में मिलता है, लेकिन वुमेन क्रिकेटर्स को कोई डेली अलाउंस नहीं मिला। उनको बोला कि आपको 3 वक्त का खाना दे दिया, आप डेली अलाउंस का क्या करोगे। इसी तरह मेंस क्रिकेट टीम जब जाती है बाहर तो उसके ऑफिशियल्स तक जो है वो बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, लेकिन वुमेन क्रिकेट टीम अभी जो आपकी कोलंबो गई है ये इकोनॉमी क्लास में गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि ना फर्क है, मुआवजों में भी जमीन आसमान का फर्क है। फिर आपको जो लड़कियां हैं उनको खेल की जानिब राग़िब करना पड़ेगा, नया टैलेंट भी है। इधर लगता है कुछ पहले एक ग्रुप रहा बहुत अरसे तक डोमिनेट किया, अब फिर कुछ दूसरा आ गया, तो ये इस तरह चलता रहता है। तो पहले हमें खुद को बेहतर करना पड़ेगा, एक अच्छा टैलेंट सामने लाना पड़ेगा, अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करें तो बहुत अच्छा है। अभी भी ऐसा हो सकता है, जैसे कभी ऐसा होता है ना कि आयरलैंड पाकिस्तान को हरा देता है, कभी कोई छोटी टीम अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया, इसी तरह पाकिस्तान भी कभी नजर आएगा कि बड़ी टीम को हरा दे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होगी कि हर मैच में हम बोलेंगे यार हरा देगा। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सलीम खालिक साहब तजियाकार क्रिकेट के हवाले से, चाहे वो विमेन क्रिकेट हो या फिर मेन टीम हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उस पर हम बात कर रहे थे। उसके हवाले से मल्टीपल न्यूज़ आ रही हैं, एक्सपेक्टेड ये कि अगले कुछ दिनों में ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल इंडिया के अपने प्रोटोकॉल्स हैं वो जारी हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, इसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एक्सप्रेसो में हम लेंगे ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस